तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुको तो कहने दो। तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुको तो कहने दो। रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। तुझको करना आराम नहीं, तुझको करना आराम नहीं। तूफान आए तो आने दो। जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए, तब तक तुझको करना आराम नहीं, तुझको करना आराम नहीं। सचमुच ये आराम करने का समय नहीं है, ये समय है मेहनत करने का, ये समय है अपनी साधना शक्ति को बढ़ाने का, ये समय है अपनी संघर्ष शक्ति को बढ़ाने का। तो आइए आज के क्लास में हम आगे बढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, इसके पहले हमने एक्सरसाइज 5.3 तक क्लियर कर दिया है, सारे सवालों को डिस्कस कर दिया है। आप प्लीज हमारे इससे पहले वाले वीडियो को देखें। एनसीईआरटी 12th सॉल्यूशन के नाम से मेरा प्लेलिस्ट में सारा वीडियो रखा हुआ है, वहां पे जाकर के आप एक एक करके सारा वीडियो देख सकते हैं। तो आइए आज हम लोग एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको कहते हैं सर? एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसी भी कांस्टेंट के ऊपर जब पावर वेरिएबल हो, ठीक, तो उसी को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। जैसे y बराबर e टू दी पावर x हो गया, या फिर y बराबर a टू दी पावर x हो गया, ये क्या है? आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। चलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमने वैसे फॉर्मूला में पढ़ा है, फर्स्ट डे में ही हमने सारे फॉर्मूले को पढ़ लिया है, प्रथम दिन ही। तो आइए डी बाई डी एक्स बराबर, तो सर e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है, और a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है सर? a टू दी पावर x log a। इसका मतलब हमारा एक फॉर्मूला बन गया डी डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x बराबर क्या लिखेंगे? e टू दी पावर x। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला। डी डी एक्स ऑफ a टू दी पावर x, ये आपका क्या हो गया? a टू दी पावर x log a। ये आपका सेकेंड फॉर्मूला हो गया। तो प्लीज आप पहले इस दोनों फॉर्मूले को नोट कर लेंगे, तो फिर हम आगे चलेंगे। log x, अगर log x रहेगा तब क्या होता है? log x बेस log x सिर्फ रहेगा, तो ये आपका हो जाता है डी वाई डी एक्स बराबर कितना? बोलो बच्चे, 1/x, 1/x। तो डी डी एक्स ऑफ log x क्या हो जाता है? ये आपका 1/x हो जाता है। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन का हो गया। अगर सर बेस कुछ नहीं है, बेस इसका मतलब क्या है? ई है, ठीक। एनसीईआरटी 12th हम जब तक पढ़ेंगे तो बेस अगर कुछ भी नहीं रहे तो क्या समझना है? बेस ई है, लेकिन अदरवाइज हम बेस क्या समझते हैं? 10 समझते हैं। आइए डी डी एक्स ऑफ सर, अगर log x बेस ए है, log x बेस है, इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था 1/x log a। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ये चारों फॉर्मूले को अगर आप नोट कर लेते हैं तो काफी अच्छे से आपका बन जाएगा। प्रश्नावली 5.4 पे चलते हैं। फर्स्ट नंबर सवाल है y बराबर e टू दी पावर x बटे साइन x। ध्यान देना बुआ, कोसेंट रूल पर ये सवाल है, आपको दिख रहा है फर्स्ट फंक्शन बटे सेकेंड फंक्शन। कोसेंट रूल, विभाजन नियम, भाग वाला नियम जो बताए थे, क्या बताए थे सर? एक बार फिर से हम तुमको बता देते हैं कि सर y बराबर अगर u बटे v है तो हम लोग क्या करते थे? नीचे वाले का नीचे में स्क्वायर ही कर देते थे, फिर नीचे वाले को बाहर, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन ना, माइनस फिर कौन सी रे बाबू? u को बाहर कर दीजिए सर, और बाहर वाले का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स होगा ना जी। यही तो था सर, यही तो कोसेंट रूल था। इसी को कोसेंट रूल कहते हैं बउआ, समझ लो, बढ़िया से समझ लो इसको। क्या किए? एकदम याद कर लो, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे में कर दीजिए सर, फिर नीचे वाले को बाहर, ऊपर वाले का कौन सी? डिफरेंशिएशन, फिर माइनस ऊपर वाले को कांस्टेंट मानिए, फिर नीचे वाले का क्या? डिफरेंस। नीचे में कौन है? भी का डिफरेंशिएशन। चलिए तो अभी u के जगह पे सर e पर पावर x है, और v के जगह पे क्या है? साइन x है ना। अब चलो,
तो सर डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई क्या करोगे सर? सर आपने ही तो कहा है नीचे वाले का स्क्वायर नीचे में कर दो, तो नीचे में कौन है बउआ? साइन एक्स है, तो साइन एक्स का स्क्वायर करेंगे ना। आ जाओ, साइन स्क्वायर एक्स होगा। अब क्या करोगे सर? सर फिर नीचे वाले को आप कहे हैं बाहर रखने के लिए, तो नीचे में साइन एक्स है, बाहर रखिए इसको। किसका डिफरेंशिएशन बोलो बउआ? ई टू दी पावर एक्स, ऊपर वाले का, तो ऊपर में तो सर ई टू दी पावर एक्स है, तो ये तो ई टू दी पावर एक्स हो गया, माइनस ई टू दी पावर एक्स कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन सर डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। आ जाओ सर, डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या होगा? सर ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन अभी हम लोगों ने तुरंत पढ़ा है, ई टू दी पावर एक्स ही होता है। चलो भाई, ये तो ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स हो गया सर, माइनस ई टू दी पावर एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स होता है। चलिए, ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स, नीचे क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स, ये तो आ गया सर आपका डी वाई बटे डी एक्स बराबर ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे कितना बउआ? साइन स्क्वायर एक्स। अगर आपको हमारा ये टीचिंग स्टाइल पसंद आता है तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। y बराबर साइन ऑफ टेन इनवर्स ई टू दी पावर x है। चलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? डी डी एक्स ऑफ y होगा। चलो मेरे भाई, डी डी एक्स ऑफ, इधर भी सर साइन ऑफ टेन इनवर्स ई टू दी पावर एक्स। देखो चेन रूल एक बार और सीखो, एक बार और सीखो, एक बार और सीखो, एक बार और सीखो। साइन का क्या होता है? कॉस होता है, तो पहले बाहर वाले का करके जो अंदर में है चुपचाप उसको रख दीजिए। तो साइन का कॉस हुआ, अंदर में जो था सर उसको रख दिए, टेन इनवर्स ई टू दी पावर एक्स। चलो अब इसके अंदर वाला का सर डी डी एक्स ऑफ क्या, जरा बोलो? टेन इनवर्स ई टू दी पावर एक्स हो गया। चलो मेरे भाई, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर कॉस ऑफ टेन इनवर्स ई टू दी पावर एक्स। फिर सर यहाँ भी तो चेन रूल लगेगा। टेन इनवर्स का क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स नहीं है सर, ई टू दी पावर एक्स है, वही रहेगा 1/1 प्लस ई टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर। फिर ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स। जरा बोलो, जरा बोलो, जरा बोलो, डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या होगा? कॉस ऑफ टेन इनवर्स ई टू दी पावर एक्स इंटू, नीचे तो 1 प्लस ई टू दी पावर 2x हो जाएगा, पावर x गुना 2x हो जाएगा, 2x। चलिए, गुना ई टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन तो ई टू दी पावर x ही होता है। चलिए, ये आपका फाइनल आंसर आ गया सर। कितना आ गया आंसर? ई टू दी पावर एक्स कॉस टेन इनवर्स ई टू दी पावर एक्स बटे कितना बोलो? 1 प्लस ई टू दी पावर 2x, 1 प्लस ई टू दी पावर 2x। अब आगे बढ़ते हैं। y बराबर लॉग ऑफ कॉस ई टू दी पावर एक्स है। चलो मेरे भाई, अब चलो क्या करोगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या करोगे सर? डी डी एक्स ऑफ y, दोनों तरफ लगाया हमने डी डी एक्स, जरा लॉग कॉस ऑफ ई टू दी पावर x में है जी। अब क्या हो जाएगा? 1/cos ई टू दी पावर x गुना कितना, जरा बोलो? 1/cos ई टू दी पावर x हो गया। cos के बाद सर क्या? फिर cos का डिफरेंशिएशन सर डी डी एक्स ऑफ कितना लिखोगे? cos ई टू दी पावर x इंप्लाइज डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, cos का माइनस साइन, तो सर माइनस साइन ई टू दी पावर x बटे cos ई टू दी पावर x गुना, फिर अंदर वाले का सर डी डी एक्स ऑफ कितना बोलो बच्चा? ई टू दी पावर x, ये तो हो गया सर डी वाई बटे डी एक्स माइनस साइन बटे कॉस क्या होता है? 10। ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा? ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स 10 ऑफ ई टू दी पावर एक्स आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए।
भाई क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपका इंतजार कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बउआ, y बराबर e टू दी पावर साइन इनवर्स x है ना जी। e टू दी पावर कौन सी, साइन इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो रे बाबू सबसे पहला लाइन क्या लिखते हैं बोलो तो, अब तक अगर हमारा वीडियो देखे हो तो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे। अब जरा बोलो डी डी एक्स ऑफ वाई, अपने आप को कमजोर मत समझो, तुमसे तेज कोई नहीं है। डी डी एक्स ऑफ वाई, इधर क्या सर, डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स होगा। वेल कॉन्फिडेंट रहिए सर, वेल कॉन्फिडेंट, तभी बनेगा सवाल। डी वाई बटे डी एक्स है, डी डी एक्स। अच्छा सर चेन रूल बताए थे सर, चेन रूल हम बताए थे, तुम जरा याद करो चेन रूल को, तुम भूल गए होगे, हमें याद है। चेन रूल क्या था सर, चेन रूल लगता है कब, जब फंक्शन कंपोजिट हो, जब फंक्शन क्या हो, कंपोजिट। अच्छा कंपोजिट फंक्शन किसको कहते हैं सर, हिंदी में जिसको कहते हैं संयोजी फलन, तो संयोजी फलन को ही तो इंग्लिश में कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। संयोजी मतलब एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के साथ जब संयोजन हो जाता है, कॉम्बिनेशन हो जाता है, विलय हो जाता है, उसी को ना संयोजी फलन कहते हैं सर। तो देखो बउआ, अगर सर f ऑफ g ऑफ x रहे, y चेन रूल हम फिर से बता रहे हैं, y बराबर f ऑफ g ऑफ x रहे, तो सर इसका डिफरेंशिएशन ऐसे होता है। कैसे सर, पहले बाहर वाले का, पहले किसका, बाहर वाले का, बाहर में जो है उसका कर दीजिए, और उसके पेट में जो है ना उसको रहने दीजिए, ठीक, उस बच्चे को रहने दीजिए। पहले मम्मी का, अब मम्मी के पेट में बच्चा है तो बच्चा को रहने दीजिए। फिर सर अब फिर बच्चे का डिफरेंशिएशन होगा, फिर चलिए बच्चे का डिफरेंशिएशन, गुना का चिन्ह लगा दीजिए, जैसे कीजिएगा बच्चे का डिफरेंशिएशन, तो बच्चे का डिफरेंशिएशन किए तो जी डैश एक्स आ गया, जी डैश एक्स आ गया। फिर इसके अंदर भी जो रहेगा उसका करना है, तो एफ डैश पहले मम्मी का, उसके बाद फिर उसके बच्चे का, ठीक। तो आराम से लिख दीजिए, जब मम्मी का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो मम्मी के पेट में जो बच्चा है उसको जस का तस रख देना, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। आइए सर यही काम करेंगे। अभी ये भी सर कंपोजिट फंक्शन है, e टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स है रे, तो पहले तुम क्या बोला, e टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स, e टू दी पावर, यानी सर पहले आपका e है, उसके पेट में साइन इनवर्स x, तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन अभी पढ़ा है, क्या होता है, e टू दी पावर x ही हो जाता है। चलो तो सर e टू दी पावर साइन इनवर्स x का e टू दी पावर साइन इनवर्स x ही रह जाएगा, यहाँ पे जो है ना जो वही रह जाएगा। e टू दी पावर गधा है तो e टू दी पावर गधा ही रह जाएगा, e टू दी पावर लड़का है तो e टू दी पावर लड़का हो जाएगा, e टू दी पावर मोबाइल है e टू दी पावर मोबाइल हो जाएगा, e टू दी पावर स्टैंड है स्टैंड हो जाएगा। चलिए अब फिर सर इस बच्चे का डिफरेंशिएशन, यानी डी डी एक्स ऑफ किसका बोलो बउआ, साइन इनवर्स एक्स का। अब डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या होगा, ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो और अच्छी बात है, आप तो तेज हैं तब पढ़ने में। ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स बटे कितना हो गया बोलो बउआ, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई ये आपका फाइनल आंसर हो गया। मैं आशा करता हूं कि आपने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं भी नोट किया है तो हमारा कुछ जाता नहीं है, हम तो इसको मिटाएंगे। चलिए तीसरा नंबर सर y बराबर ई टू दी पावर एक्स क्यूब है, y बराबर क्या है, ई टू दी पावर एक्स क्यूब। सेम सवाल है कि नहीं रे बउआ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर एक्स क्यूब है सर, वहां एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर कौन था, साइन इनवर्स था। चलिए सबसे पहला लाइन क्या लिखते हैं जो यहाँ भी लिखे थे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो चलो मेरे भाई, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या करोगे, दोनों तरफ लगाएंगे सर डी डी एक्स, दोनों तरफ लगाएंगे सर डी डी एक्स, ई टू दी पावर एक्स क्यूब होगा। आ जाओ आ जाओ, क्या करोगे बुआ, डी वाई बटे डी एक्स है ना सर, पहले ई का ई पर पावर एक्स का, तो सर ई पर पावर एक्स का तो ई पर पावर एक्स ही रह जाता है, यहाँ एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब ही रह जाएगा। चलो लेकिन रुकना यहीं पर नहीं है,
यहीं पे रुक जाना हमारा काम नहीं है सर, अब आगे बढ़ेंगे। आगे कैसे बढ़ेंगे सर? डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। जरा बोलो जरा बोलो जरा बोलो, डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या होगा? ई टू दी पावर एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन सर 3 बाहर आएगा और x पे पावर 3 माइनस 1, 3 में 1 गया कितना? 2 हो गया। डी वाई बटे डी एक्स बराबर ई टू दी पावर एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, 3 को आगे कर दो एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर को ही आगे कर दो ना, अच्छा रहेगा। 3x स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स क्यूब हो गया। ये आपका फाइनल क्या आ गया? आंसर आ गया। तो प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। y बराबर साइन ऑफ tan इनवर्स ई टू दी पावर x है। चलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? डी डी एक्स ऑफ y होगा। चलो मेरे भाई, डी डी एक्स ऑफ, इधर भी सर साइन ऑफ tan इनवर्स ई टू दी पावर x। देखो चेन रूल एक बार और सीखो, एक बार और सीखो, एक बार और सीखो, एक बार और सीखो। साइन का क्या होता है? कॉस होता है। तो पहले बाहर वाले का करके जो अंदर में है चुपचाप उसको रख दीजिए। तो साइन का कॉस हुआ, अंदर में जो था सर उसको रख दिए, tan इनवर्स ई टू दी पावर x। चलो अब इसके अंदर वाला का सर डी डी एक्स ऑफ क्या? जरा बोलो, tan इनवर्स ई टू दी पावर x हो गया। चलो मेरे भाई, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर कॉस ऑफ tan इनवर्स ई टू दी पावर x। फिर सर यहाँ भी तो चेन रूल लगेगा। tan इनवर्स का क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x नहीं है सर, ई टू दी पावर x है, वही रहेगा 1/1 प्लस ई टू दी पावर x का होल स्क्वायर। फिर ई टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर x। जरा बोलो जरा बोलो जरा बोलो, डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या होगा? कॉस ऑफ tan इनवर्स ई टू दी पावर x इंटू नीचे तो 1 प्लस ई टू दी पावर 2x हो जाएगा, पावर x गुना 2x हो जाएगा, 2x। चलिए गुना ई टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन तो ई टू दी पावर x ही होता है। चलिए ये आपका फाइनल आंसर आ गया सर। कितना आ गया आंसर? ई टू दी पावर एक्स कॉस tan इनवर्स ई टू दी पावर एक्स बटे कितना बोलो? 1 प्लस ई टू दी पावर 2x, 1 प्लस ई टू दी पावर 2x। अब आगे बढ़ते हैं। y बराबर log ऑफ cos ई टू दी पावर x है। चलो मेरे भाई, अब चलो क्या करोगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या करोगे सर? डी डी एक्स ऑफ y, दोनों तरफ लगाया हमने डी डी एक्स, जरा log cos ऑफ ई टू दी पावर x में है जी। अब क्या हो जाएगा? 1/cos ई टू दी पावर x गुना कितना? जरा बोलो, 1/cos ई टू दी पावर x हो गया। cos के बाद सर क्या? फिर cos का डिफरेंशिएशन सर, डी डी एक्स ऑफ कितना लिखोगे? cos ई टू दी पावर x इंप्लाइज डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, cos का माइनस साइन। तो सर माइनस साइन ई टू दी पावर x बटे cos ई टू दी पावर x गुना, फिर अंदर वाले का सर डी डी एक्स ऑफ कितना बोलो बच्चा? ई टू दी पावर x। ये तो हो गया सर डी वाई बटे डी एक्स माइनस साइन बटे कॉस क्या होता है? tan। ई टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? ई टू दी पावर x माइनस ई टू दी पावर x tan ऑफ ई टू दी पावर x आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए।